दारेदार साथियों, मैं विशाल कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 2 रहने वाला है। जिस भाइयों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देख ले, उसका इस क्लास पर है। आज के लेक्चर हम लोग क्या सीखने वाले साथियों, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिस पर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो मैं देखूंगा एनटीपीसी एग्जाम में। देखते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो ये 4 इसके निष्कर्ष बनते हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। तीसरा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। चौथा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू रूट के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू के है तो रिजल्ट बनता है x प्लस 1/x इक्वल टू के रूट के स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के रूट के स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू रूट के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 1। एक और कॉन्सेप्ट इसका है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये है रिवर्स आने पे। रिवर्स आने पे क्या है ना कि अब तक जो यहाँ पे सीखे थे वो ये है कि पावर 1 से पावर 2 पे चलना था, आगे हम लोग को चलना था, या पावर 1 से पावर 3 पे चलना था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या है ना कि पावर 1 से पावर हाफ पे चलना है। तो करना क्या हमको, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है और आपसे पूछ ले रूट x प्लस 1/x, तो इसमें रूट लगाकर प्लस 2 कर देना है। अगर निगेटिव पूछे रूट लगाकर रूट अंडर माइनस 2 कर देना है। ठीक है ना, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर जो कि एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है साथियों जो कि रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और क्वेश्चन क्या, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, यदि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 तो रूट x माइनस 1/√x का मान कितना होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो रिवर्स हम लोग चल रहे। रिवर्स पे क्या था ना, कॉन्सेप्ट ये था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो लोग ऐसे रिवर्स पे चलते हैं यानी रूट पे चलते हैं, रूट x माइनस 1/√x, तो फॉर्मूला क्या बनता है, रूट अंडर के माइनस 2 बनता है। ठीक है साथियों, सबसे पहला हमारा काम है ये निकालना, x प्लस 1/x निकालना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि इस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है, करके देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और रूट 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 1। अगर साथियों इसका डिफरेंस अगर 1 आता है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो खाली साइन चेंज हो जाएगा। मतलब देखिए क्या होता है, इसका जो उल्टा होगा दैट मीन्स 1/x, क्यों इसका साइन चेंज हो जाएगा। कितना बनेगा 3 माइनस रूट 8 बनेगा। अगर दोनों का सम निकालते हैं मतलब x प्लस 1/x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से बनेगा 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8। रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 6। तो हमसे अगर ये निकाला तो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है रूट x माइनस 1/√x इक्वल टू कितना होता है रूट के माइनस 2, के कितना 6 माइनस 2 कितना होगा यहाँ पे रूट अंडर 4, अब पूरा कितना होगा यहाँ पे 2। ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पास, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 3, तो हमसे पूछना चाहता है a पे पावर 6 प्लस 1/a पर 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पावर 1 से पावर 6 पे चलना है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर निकाल कर पावर क्यूब कीजिए, या इसका पावर क्यूब निकाल कर तब इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं क्या, इसका एक बार स्क्वायर निकाल देते हैं। तो कॉन्सेप्ट किया हुआ है, कॉन्सेप्ट है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के होता है, देन यहाँ से क्या बनता है इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है
के स्क्वायर माइनस 2 होता है। निकले यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, तो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 कितना होगा, ये 7 हो गया। पावर 6 पे चलना, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कीजिए। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या था साथियों, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, यही हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, यानी 1/a² प्लस a² इक्वल टू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है साथियों 343 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, इस टर्म को उस साइड भेज दीजिए, तो कितना बनेगा 343 और माइनस 3 और यहाँ कितना a² प्लस 1/a², इसका वैल्यू कितना दिया है 7 दिया हुआ इंटू 7, तो कितना बनेगा यहाँ पे 343 माइनस 7 या 21, तो 21 और 1 22, इसका आंसर कितना यहाँ पे 322 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो हमें सवाल पूछा है कि x पे पावर 112 माइनस 1/x पे पावर 112 का वैल्यू कितना होने वाला है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या वो हम लोग करते हैं। देखिए कुछ फैक्ट होता है साथियों, फैक्ट ये होता है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो इसका सीधे रिजल्ट बनता है x इक्वल टू 1। ठीक है, फिर बनता है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 2, इसका रिजल्ट बनता है x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बनने वाला, सीधा 1 बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा यहाँ पे x इक्वल टू कितना यहाँ पे 1, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका 1 पे पावर 112 माइनस 1/1 पावर 112, तो ये तो 1 आ जाएगा, और ये भी कितना का 1, तो कितना बने यहाँ पे 0, तो 0 इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये क्वेश्चन प्रॉपर एनटीपीसी का है जो 25 में हो चुका ग्रेजुएशन लेवल का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि p² प्लस 3p इक्वल टू 3, तो हमसे पूछा गया है p प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 4 का होल क्यूब कितना होगा। ठीक है ना, देखिए प्लस 4 लगा हुआ है, प्लस 4 लाने का यहाँ पे कोई स्कोप दिख नहीं रहा है, तो करते क्या हम लोग एक कंप्लीट हम लोग x मान लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग x मानते हैं पूरे को, तो कितना बने यहाँ पे, यहाँ बनेगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू वाट, यानी हमको ये निकालना है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया है कि p प्लस 4 को x मान लिया। अब बताइए अगर यहाँ से कि अगर p प्लस 4 को हम लोग x मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या बनने वाला, क्या बनेगा x माइनस 4 बनेगा। यहाँ से यहाँ पर जाइए p का कितना वैल्यू, यहाँ से x माइनस 4, यहाँ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3p, तो ये हो गया 3, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 3। इसको ब्रेक कीजिए फॉर्मूला पे, क्या बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 3x 4 12 और माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ कितना बन रहा है x², देखिए 8x और 3x कितना बनेगा यहाँ पे माइनस 5x, फिर 12 3 15 और 16 घट के 1 बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। x से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बनेगा डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x, तो कितना बना यहाँ से, यहाँ बनेगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 5। अगर इसका वैल्यू अगर 5 है तो हम लोग ये पढ़ चुके, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है k³ माइनस 3k, कितना होता है k³ माइनस 3k, तो k का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ बनेगा 5 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 5, तो कितना बनेगा 125 और माइनस 15 कितना हो गया 110, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, आगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या दिया हुआ है, यदि x पे पावर 4 इक्वल टू 322 माइनस 1/x पे पावर 4, तो हमसे पूछा गया है
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, ठीक है। तो पावर 4 से पावर 3 पे नहीं आ सकते हम लोग, करते क्या है कि पावर 4 से पावर 1 पे चलते हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे आते हैं हम लोग, इस टर्म को इस साइड लेकर आ जाइए, तो बचा कितना यहाँ पे x से पावर 4 प्लस 1/x से पावर 4 इक्वल टू 322, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है ना कि पहले पावर 2 पे आते, ठीक है ना। पावर 2 पे कैसे आएंगे साथियों, दो साइड 2 को ऐड कीजिए, अगर यहाँ पे 2 ऐड करते कितना बनेगा, x से पावर 4 1/x से पावर 4 प्लस 2, यहाँ कीजिए 322 प्लस कितना होगा यहाँ पे 2। तो ये क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए मतलब पावर 4 अगर यहाँ पे है तो इसको पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ भी सेम बन जाएगा, पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्या बना है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 1 छिपा हुआ, कटने के बाद यहाँ पे a भी आ जाएगा। तो बना क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या बना यहाँ पे होल स्क्वायर। और यहाँ कितना बना 324 साथ ही किसका स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ बनेगा ये 18 का स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर पावर 2 हो गया, पावर 2 से पावर 1 पे चलना है, वो भी कहाँ पे नेगेटिव में। तो अब 2 हम लोग घटा कर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सिंपल x माइनस 1/x, करना क्या हमको 2 घटा के रूट ले लेना है, दैट मीन्स रूट अंडर 18 माइनस 2, ये कितना बनेगा यहाँ पे 4। इसका वैल्यू ये आ गया है, तो इसका फॉर्मूला सीधे क्या बनता है यहाँ पे, फॉर्मूला बनता है यहाँ पे k³ प्लस क्या होता है यहाँ पे 3k। तो k का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया 64 और ये 12, कितना हो गया 76, इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 4 देन a⁵ प्लस 1/a⁵ का वैल्यू कितना होने वाला है। तो पावर 1 से पावर 5 पे चलना, जो कि डायरेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। हम लोग करना क्या पड़ेगा कि इसका स्क्वायर और पावर 3 निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या बनता है, मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस कितना होता है यहाँ पे 2 हो जाता है। कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 कितना यहाँ पे 14 बनेगा, ठीक है साथियों। फिर इसका क्यूब निकालते हैं, इसका हम लोग क्यूब निकालते हैं, तो इसका क्यूब तो यहाँ क्या बनेगा a³ प्लस 1/a³, इसका फॉर्मूला क्या बनता है 4 का क्यूब और इसका उल्टा साइन -3 इंटू 4, तो कितना बनेगा 4 का क्यूब कितना होगा 64 और -12 कितना हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक 52 बनेगा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तब ये आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a² प्लस 1/a² इंटू a³ प्लस 1/a³, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a² को a³ से कितना आएगा a में पावर 5 प्लस a² को 1/a³ से, तो a² कटेगा, यहाँ 1/a बचेगा 1/a, फिर 1/a² को a³ से नीचे स्क्वायर कटेगा, ऊपर a बचने वाला है, ऊपर बचा यहाँ पे a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई पावर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1/a में पावर कितना होगा ये 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 14, ये हो गया 14 इंटू इसका वैल्यू यहाँ से है कितना होगा 52, यहाँ भाई है 52 इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है a में पावर 5 प्लस यहाँ पे 1/a में पावर 5 प्लस, और ये कंप्लीट का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, कितना दिया यहाँ पे 4 दिया हुआ है, प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 2 28, 14 × 70 और 2 कितना हो गया 72, 4 इधर लेकर आइए कितना हो जाए -4, माइनस कीजिए 700 कितना हो गया 24, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये टाइप 2 का साथियों लास्ट क्वेश्चन था, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन थे। हम लोग अगले वीडियो में बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 पे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों, और कुछ सजेशन कमेंट में छोड़ के जाए। धन्यवाद।